नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आप अपने घर में कोई नया बर्ड्स लाना चाहते हैं या आपके पास पहले से बहुत सारे बर्ड्स हैं और उनमें आप एक नया बर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों की जो है सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अक्सर जो बीमारी आती है वो, यदि आपके बर्ड्स ठीक हैं तो आप जो भी नया बर्ड्स ऐड करते हो, अक्सर बीमारी वही लेकर के आता है और आपके ठीक पक्षियों को कई बार बीमार कर देता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता वो किस सोर्स से आ रहा है, उसमें क्या इन्फेक्शन है और हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए जो है क्वारंटाइन, एक वर्ड्स आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन का मतलब होता है उसको एकांतवास देना, यानी आप जब भी कोई नया पक्षी लाते हो तो आपको उसको एक स्पेशल रूम बनाना चाहिए, उसके लिए स्पेशल केज बनाना चाहिए, उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। क्वारंटाइन वर्ड्स बोलते हैं। और इस दौरान, क्वारंटाइन के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए पक्षी के साथ, कि आप उसमें क्या क्या मेडिकेशन आप दोगे, किस तरह का एनवायरनमेंट आप उसे दोगे, और क्वारंटाइन करते वक्त आपको भी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि आपके पास पुराना सेटअप भी है और आपके पास नया सेटअप भी है जो आप नए बर्ड्स लेके आए, आपको किस तरीके से दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, हम जब भी कोई बर्ड्स लेकर के आए, हमें उसके सोर्स का तो पता है कि आपने कहाँ से परचेज़ किया है, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो कि उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए, उस बर्ड्स को ला करके अपने घर के अंदर जिस फ्लोर पे आपके बर्ड्स है उससे ऊपर वाले फ्लोर पे रखना चाहिए। सेम फ्लोर पर भी मत रखें, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स के अंदर वायरल डिजीज़ आपस में कांटेक्ट में बहुत जल्दी फैलती है। सपोज़ कीजिए आपने सेम केज में एक जरा सी दूरी पे दोनों केज रख दिए, तो आपका वो बर्ड्स जो नया है वो पुराने बर्ड्स में इन्फेक्शन फैला सकता है यदि वो बीमार हुआ था या उसमें कोई इन्फेक्शन होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी बर्ड्स बीमार होते हैं, लेकिन 1% हम ये चांसेस मान के चल सकते हैं। यदि उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन आ गया, वायरल आ गया, तो आपके जो पुराने ठीक पक्षी हैं वो उनको बीमार कर सकता है। इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वारंटाइन का पर्पज़ ये होता है कि हम उसको ऑब्जर्व कर लें और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान हम उसको कुछ मेडिकेशंस दें कि यदि उसमें कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन आया है तो हम उसको क्योर कर सकें। जैसे ही आप बर्ड्स लेकर के आते हो, एक तो उसको हमेशा पीसफुल एनवायरनमेंट दीजिए। पीसफुल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि बर्ड जब ट्रैवल करके आता है एक तो स्ट्रेस में रहता है, उसको काफ़ी बड़ा केज प्रोवाइड कीजिए, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पे रखिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बर्ड्स को पीने के लिए मैक्सिमम पानी दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएगा, इनटेक करेगा, कि जो है टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होंगे और आपका बर्ड स्ट्रेस फ्री रहेगा। अब बात आती है कि यदि हमें 1% ये डाउट रहता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, हमें ये नहीं पता कि क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं, तो हम अपनी सावधानी के लिए कि हमें मान के चलते कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसको एज ए प्रिवेंटिव तौर पर, मतलब कि बीमार होने से पहले ही हम उसको एज ए प्रिवेंशन के तौर पर अपनी सावधानी रखते हुए उसके पीने के पानी में दवाई लग सकते हैं, ताकि हल्का फुल्का यदि कोई इन्फेक्शन है तो वहीं क्योर होकर के जब हम उसको अपने नए बर्ड्स के साथ मिक्सअप करेंगे तो उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले, और यदि उसमें हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है तो आपका बर्ड्स वहीं पर क्योर हो जाए। दूसरा, एक इस प्रकार के बर्ड्स में क्या है, कई बार क्या है, माइट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है। मतलब आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन जो आप नया बर्ड्स लेकर के आ रहे हो उसमें जूं की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जब आप नया बर्ड्स लेकर के आ रहे हो तो उसकी बॉडी के ऊपर उसकी माइट्स या लाइस खत्म करने के लिए आप उसकी बॉडी पे स्प्रे आप कर सकते हैं, ताकि कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है वो उसको वहीं आप क्योर करके उसको फर्दर आगे फैलने से रोके।